नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। आज हम लोग 12वीं कक्षा की एक रचना समझ कर लेने वाले हैं जो वृंद के दोहे नामक पद्य रचना है। कवि वृंद की रचना है। कवि वृंद की रचना देखने के लिए हम सबसे पहले कवि वृंद जी का जीवन परिचय यानी कि काव्य परिचय देख लेते हैं। माना जाता है, कवि परिचय की दृष्टि से माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म सन 1643 को मथुरा में हुआ माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि लोगों के मानने के अनुसार रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। रीतिकालीन परंपरा उनका नाम या आपका नाम आदर से लिया जाता है। आपका पूरा नाम यानी कि वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास जी है। वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी रचनाएं कहाँ रीति परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। काव्य की जो भी प्रकार है उनमें उन्होंने रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। उनकी जो रचना है 12 मासा 12 महीने में 12 महीने का सुंदर चित्रण उसमें किया गया है। यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। यमक सतसई नामक जो प्रकार है उसमें यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में लोकमानस में बहुत प्रसिद्ध है। लोक और उनके बारे में यह कहा जाता है कि लोक व्यवहार में वे अनुकरणीय भी है। आपकी भाषा सहज सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। उनकी जो भाषा है सहज सुंदर और लोक भाषा से जुड़ी है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्द की बहुलता देखी जाती है। वृंद की भाषा में ब्रज तथा अवधी शब्द यानी कि अवधी ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कृत्य को भी प्रभावात्मक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। उनका जो निधन है वृंद जी का निधन 1723। जन्म कहाँ? जन्म 1643 में मथुरा में। ये लोगों की मान्यता है, लोगों की कहने के अनुसार है, माना जाता है। अब 1723 में उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह हुआ जैवन परिचय या कवि परिचय। प्रमुख कृतियां में वृंद सतसई कौन सी है? वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिका, पवन पचिसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप इत्यादि इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि उनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां हैं, इनमें से प्रमुख है वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिका, पवन पचिसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई और वचनिका, सत्य स्वरूप इत्यादि। ये बात आप लोगों के सम्मुख रखने के बाद विदा परिचय की ओर आ जाते हैं। विदा परिचय में उन्होंने ये आप लोगों के सम्मुख रखा है कि रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अधर्म सम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। प्रथम और
तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। प्रथम और तृतीय में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। कवि परिचय में, विधा परिचय में जो उन्होंने बता दिया है वह रीतिकालीन परंपरा के दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि रहे हैं। तो अब पाठ परिचय देते हुए, यानी कि उनके पाठ परिचय में प्रस्तुत दोहों में कवि ने कौन सी बात कही है। प्रस्तुत दोहों में कवि ने रुंद के नई नीतिपरक बातों की सीख दी है। कवि रुंद की एक अच्छी खासी सीख है। वह कैसी है? नीतिपरक बातों की सीख, नीतिपरक, नैतिकता, नीतिमत्ता, नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता, उन्होंने विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि यह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। विद्यारूपी धन कैसा होता है? खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। उनका कहना है आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। उनका कहना है जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। उनका कहना है व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। उनका कहना है बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। कैसी सीख है देखिए, दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। उनका कहना है संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। मतलब कवि परिचय में उन्होंने जो कुछ कहा है वो इस प्रकार है। नीति परक सीख, उनके दोहे में नीति परक सीख हुआ करती है। विद्यारूपी धन खर्च करने से बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें कहते हैं या बता देते हैं। जितनी चादर हो उतना ही पांव पसरना आवश्यक है। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों से मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति उलझने पर कीचड़ हम पर उड़ता है। संसार के सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। इस प्रकार की सीख, इस प्रकार के दोहों के अंतर्गत या दोहों में कवि ने आप लोगों को समझा दिए है। रुंद के दोहों में पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हुए जीवन का सच्चा मार्ग बताते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग कह देते हैं। देखिए उन्होंने यहाँ जो कुछ बता दिया है, पहला जो दोहा है, अब प्रत्यक्ष रूप से उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो दोहा है, पहला दोहा इस प्रकार है, कैसे उन्होंने आप लोगों को समझा दिया है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, क्या कहा है? सरस्वती के भंडार की अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यह पहला जो दोहा है, उस दोहे में कवि ने आप लोगों को कौन सी बात कही है? यह जो दोहा है यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने बता दिया सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। उसी का जो अर्थ है वह इस प्रकार है। सरस्वती यानी कि अर्थ होता है सरस्वती, भंडार, अपूर्व का अर्थ होता है अपूर्व, अजीब। खर्चे का अर्थ होता है खर्च करे। घटी जात का अर्थ होता है कम हो जाता है। और ये जो कोई
ये जो कोई पद है, ये जो कोई दोहा है, वह एक बार आप लोगों के सम्मुख रख देता हूं और उसी के बाद उसका अर्थ, जो अब अर्थ देखिए शब्दों के, तो शब्दों के अर्थ के बाद हम लोग वहां आ जाते हैं, फिर एक बार उसे दोहरा देते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपरूप बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। तो देखिए यहाँ कवि ने आप लोगों को, कवि वृंद जी ने आप लोगों को कौन सी बात कही है? कहने का मतलब है इस दोहे में कवि वृंद कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी है। माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी और अपूर्व है, बहुत अनूठी और अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को, उनका कहना है, इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, अर्थात जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। जितना खर्च किया जाए अर्थात जितना बांटा जाए उतना ही वह खर्च होता है, उतना वह बढ़ता जाता है। यह बात उन्होंने बता दी है। यदि ज्ञान को बांटा न जाए, उनका कहना है, यदि ज्ञान को बांटा न जाए तो इसमें कमी आने की संभावना है। मतलब यदि ज्ञान को बांटा न जाए, यदि ज्ञान को बांटा न जाए तो इसमें कमी आती जाती है, कमियां कम होती जाती है। ये उनका कहना है। अब दूसरे दोहे में उन्होंने कौन सी बात कही है? अब जो दूसरा दोहा है इस प्रकार है, नैना देत बताय सब, नैना आंख, नैना देत बताय सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल अरसी भली बुरी कही देत। यह जो कोई दोहा है, इस दोहे में जो कुछ शब्द आ चुके हैं वह इस प्रकार के हैं। कैसे? ही मतलब हृदय, ही मतलब हृदय, अरसी मतलब ऐना, पहुंच यहाँ अर्थ होता है, पहुंचना अर्थ होता है यहाँ क्षमता, कर्तव्य। देखिए ये जो कोई शब्द आए हैं, उस शब्दों के अलावा आप लोगों को फिर एक बार इस दोहे को आप लोगों के सम्मुख रख देता हूं। नैना, नयन, आंख, नैना देत बात सब बताय सब, ये को हेत अहेत, हित हित, हेत अहेत, जैसे निर्मल अरसी भली बुरी कही देत। जैसे कि उनको, उनका जो कहना है वह कहते हैं, क्या कहते हैं? कवि वृंद कहते हैं कि आंख हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देती है। आंख जो होती है ना, हित अहित की सभी बातें आप लोगों को बता देती है। जैसे निर्मल आईने के साथ, जैसे कि निर्मल आईने से अच्छी और बुरी, अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। मतलब क्या कह दिया? नयना देत बताए, नयन क्या करते हैं? हित अहित की बात आप लोगों को समझा देते हैं, कह देते हैं, हित अहित। और जैसे, कैसे उन्होंने बता दिया? जैसे निर्मल अरसी, आप लोगों को पता है जैसे कि हम अरसी के सामने या आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो वह भली बुरी बात आप लोगों को कह देता है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने इस दोहे के माध्यम से आप लोगों को कहने का प्रयास किया है। अब तीसरा जो दोहा है, उस तीसरे दोहे का अर्थ या तीसरे दोहे की इस बात को भी हम ठीक तरह से समझ कर लीजिए। क्या कहा है उन्होंने? अपनी पहुंच विचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। इसमें जो कोई शब्द है आए हैं, उसमें से पहला शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ होता है कार्य, विचारी का अर्थ होता है विचार। और यहां जो कोई अर्थ है पाव समझते हैं। पसारिए देती लंबी सौर, सौर का अर्थ होता है यहां चादर। जैसे कि उन्होंने यहां बता दिया है, कभी आप लोगों को यहां बता देते हैं, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए और तीते पाव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी कि सौर का अर्थ होता है चादर। यहां उन्होंने बताने के बाद वह कहते हैं आगे, क्या कहते हैं? वे कहते हैं इस दोहे में
या कवि वृंद जी कहते हैं अपनी पहुंच विचारी को। कवि का कहना है, कवि कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। अपनी जितनी क्षमता हो उतने ही अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतने ही पाँव फैलने चाहिए। उनका कहना क्या है, हमारी चादर जितनी है उतने ही हमारे पाँव फैलाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने बता दिया अपनी पहुंच विचारी के विचार, यानी कि अपनी पहुंच कहां तक है यह अपने आप को समझना जरूरी है। और उन्होंने बता दिया है कर्तव्य करिए दौड़, अपना जो कर्तव्य है, अपना जो कार्य है, उस कार्य के प्रति उन्होंने बता दिया है अपना जितनी पहुंच है उतना ही कार्य करना जरूरी है। जैसे कि उन्होंने बता दिया है जितने तेते पाव पसारिए, जितनी चादर है चेती लंबी सौर, जितनी चादर है उतने ही पाव पसरना जरूरी है, क्योंकि अपनी कार्य क्षमता आप लोगों को समझना जरूरी है। इस प्रकार का संदेश कवि ने यहाँ बता दिया है। तो यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते, यह बात उन्होंने यहाँ बता दी है। अब चौथा जो कोई दोहा है इस प्रकार है, फेर न हवे है कपट सो, फेर न हवे है कपट सो जी कीजे व्यापार, जैसे हंडी काट की चढ़े न दूजी बार। यहाँ जो कोई कवि ने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों को जो कुछ समझा दिया है वो इस प्रकार का है। वो कहते हैं, कवि का कहना है फेर न हवे है कपट सो। कवि कहते हैं कि व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। फेर न हवे है कपट सो जी कीजिए व्यापार। उनका कहना है, कवि कहते हैं व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं, उनका कहना है यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। उनका कहना है दूसरी बार हम व्यापारी तथा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते क्योंकि हमने कपट से काम किया है। वो आगे लिखते हैं, तो दूसरी बार हम इस व्यापारी और ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। कवि कहते हैं, कवि काट की हंडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काट की हंडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है। एक बार काट की हंडी का मतलब होता है लकड़ी से बनाई हुई हंडी। एक बार ही कैसे जड़ाई जाती है? एक बार ही आग पर चढ़ाई जाती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती। उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है। उनका कहना है व्यापार में छल कपट से एक ही बार धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार इस दोहे में कवि वृंद जी ने हमें यह समझा दिया है। यहाँ तक हम लोग यहाँ ठहरते हैं।